हर हर महादेव, जय श्री केदार दर्शकों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। अभी मैं ससुराल में हूँ, जैसे कि लास्ट ब्लॉग में आप लोगों को पता चल ही गया होगा। वन मोर थिंग, मैंने क्वेश्चन पूछा था लास्ट ब्लॉग में कि आप कहाँ से मुझे सबसे ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो इट्स इक्वल बैलेंस है। अब मुझे ससुराल की तरफ से भी और मायके की तरफ से भी ढेर सारा प्यार मिल रहा है आप सभी से। आप लोगों का बहुत बहुत थैंकफुल हूँ मैं। ऐसे ही ब्लॉग लाती रहूँगी, आप मुझे इनकरेज करते रहिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे कुछ भी लिख दीजिए, हर हर महादेव लिख दीजिए। तो आज के ब्लॉग में हम जा रहे हैं बद्रीनारायण जी के पास। मेरी इच्छा थी, नारायण जी ने वो पूरी कर ली। बस आज सोमवार भी है। जैसे कि शॉर्ट्स में आपने देख ही लिया होगा, ये जो इनके जो बड़े ब्रदर हैं, मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, उनका छोटा बेबी है। बस वो बहुत ज़्यादा क्यूट है एंड माई हस्बैंड ऑल्सो लव्स हिम अ लॉट, मी टू। तो अभी हो रहे हैं 3:30 अराउंड। हम निकल चुके हैं दर्शकों, और एक हमारी गाड़ी देहरादून से आ रही है। हम उससे फिर कैच करके उसी में आगे निकलेंगे। और पतिदेव जी भी देखिए, जय श्री केदार जी, जय बद्री विशाल। तो बस हम निकल रहे हैं और ये देखिए खूबसूरत नज़ारे, बहुत अच्छी धूप है। दिन में तो काफ़ी अच्छा टेम्परेचर है इधर का। गर्मी ही रहती है, बट रात को और सुबह के टाइम आता है। तो प्रिकॉशंस के लिए आई एम कैरिंग दिस माई कैप। तो बस निकलते हैं, खूबसूरत नज़ारे एंजॉय कीजिए। तब तक हम बढ़ते हैं सफ़र में आगे की तरफ। तो दर्शकों, सफ़र के बीच में मैं आपकी ब्यूटीफुल माउंटेन रेंजेस, वो सामने वाली जो है जिसमें बर्फ़ है, वो आप बता रहे थे कल, वो चौखंबा है। ओके, वो आगे है, ठीक है। बहुत ही सुंदर लग रहा था कल वो, मैं ज़रूर दिखाऊंगी आप लोगों को, थोड़ी देर में आएगा वो। तो दर्शकों, हम पहुंच चुके हैं, गुप्त काशी पहुंचने वाले हैं, पहुंचे नहीं हैं। एंड ये देखिए सामने उखी मठ, मैं आपको दिखाती हूँ। वहाँ पे बाबा की डोली, जो कि बाबा की पंचमुखी जल विग्रह डोली है, वो शीतकालीन के लिए यहीं पे ही उनकी स्थापना होती है। जो भी दर्शन पे ही आते हैं। मैं अभी तक तो नहीं गई हूँ, बट चलो बाबा का। तो हम पहुँच चुके हैं गुप्त काशी मेन मार्केट। जैसे कि मैंने अभी कहा कि बस जस्ट थोड़ी सी ही देर बाद आ जाएगा। और ये देखिए आपके सामने है ये मार्केट। एंड जो भी दर्शन के लिए आते हैं बाबा के, केदारनाथ धाम के बाबा के दर्शन के लिए जो भी आते हैं श्रद्धालु, उन्हें यहाँ से होके ही जाना पड़ता है। ये जो मेन मार्केट है, तो इसके बाद ही आपको आगे उसके बाद आता है फाटा, फिर उसके बाद आता है सोनप्रयाग, गौरीकुंड, उसके बाद यात्रा शुरू होती है। ये देखिए अब वेरी ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे से इसको डेकोर रखा है। आप भी देख लीजिए। तो आई थिंक जो बस स्टैंड है, टैक्सी स्टैंड भी है, वो यही है। छोटा सा है पर सुंदर है। आपको जितनी भी जो भी चीज़ें हैं, सारी शॉप्स लगभग यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो दर्शकों, ये देखिए चौखंबा जिसकी मैं बात कर रही थी, मदमेश्वर के रास्ते में आता है ना ये देखिए। इतना क्लियरली तो नहीं दिखाई दे रहा है, बट आई एम ट्राइंग कि आपको ये अच्छे से मैं दिखा पाऊँ। बहुत ही खूबसूरत, ये गुप्त काशी से ही दिखाई देता है। ये देखिए, तो
दर्शकों कुछ डाइवर्जेंसी आ गई है, लाइक आई एम नॉट वेरी फैमिलियर यहाँ के लिए, तो मैं पतिदेव जी से पूछती हूँ। आई थिंक ये जगह कुंड है और ये ब्रिज आ गया। ब्रिज के बाद एक रास्ता है जो कि लेफ्ट को जा रहा है, तो मैं पतिदेव जी से पूछती हूँ कि ये कहाँ के लिए जा रहा है। अगर हम लेफ्ट के लिए जाते हैं तो खीमठ जहाँ बाबा की डोली रहती है, यहीं से होते हुए हम चोपता भी जा सकते हैं, चोपता तुंगनाथ, और यहीं से होते हुए हम बद्रीनाथ भी जा सकते हैं। ओके, बद्रीनाथ वही गोपेश्वर चमोली होते हुए। ओके, तो अगर अब हम यहाँ से रुद्रप्रयाग से जाएंगे तो क्या हमें फिर वो नहीं मिलेगा रास्ते में, मतलब हमें चोपता नहीं मिलेगा ना? चोपता नहीं मिलेगा, हम यहाँ से जाएंगे, हमें थोड़ा लंबा पड़ता है अगर हम यहाँ से जाते हैं ना। ओके, खैर हमारे लिए तो सही है, हमारी तो गाड़ी में चल रही है। ओके, ओके। यही सरल पड़ रहा है। एंड वन मोर थिंग कि लाइक गोपेश्वर भी आएगा इस रूट से? नहीं, इस रूट से नहीं आएगा। अच्छा, लाइक मुझे जितना याद है लास्ट टाइम जब मैं आई थी, या फिर मतलब जब मैं शायद जब भी, तो गोपेश्वर आया था, तो मैं क्या इस रूट से गई थी? तब हम इसी रूट से नहीं गए थे, हम चोपता होते हुए नहीं गए थे। ओके, चोपता क्या हम रुद्रप्रयाग से गए थे, वापस आते टाइम नहीं आए हमको चोपता। यस यस यस, दिस इज माय थर्ड टाइम दर्शन। है कि मैं बद्रीनाथ के दर्शन के लिए जा रही हूँ। शादी के बाद तो मैं नहीं गई, पर शादी से पहले मैं 2 बार जा चुकी हूँ। और ऐसी मान्यता है कि आप बैकुंठ धाम जिसे कहा जाता है, बद्री विशाल जो धाम है वो बैकुंठ धाम है, तो वहाँ के 2 बार हमें दर्शन जरूर करने चाहिए लाइफ टाइम में। तो वो सीधे मतलब श्री हरि नारायण के चरण कमलों में उनको लाइक अपने पास बुलाते हैं। तो 2 बार तो मेरे हो चुके हैं, दिस इज द थर्ड टाइम मुझे फिर से बुलाया गया है आफ्टर माय मैरिज, तो वो भी पति देव जी के साथ ही। लाइक आई एम ब्लेस्ड, तो बने रहिएगा ब्लॉग में। तो दर्शकों आगे हम सफर में पहुंच चुके हैं, बताओ कहाँ? अगस्त्यमुनि। देखिए बहुत ही सुंदर सी, लाइक ये देखिए पेंटिंग बनाई है, आई थिंक पेंट ही किया है ये ऋषि जी का, अगस्त्यमुनि जी का। तो ये ब्रिज है यहाँ पे, ये हम क्रॉस करेंगे। और ये जो चित्र है ये दर्शाता हुआ घड़वाल का जो पोशाक है, लाइक वो टायर है उस चीज़ को। और ये मार्केट है अगस्त्यमुनि। मैंने सीट बेल्ट लगा लिए हैं, वो इसलिए भी क्योंकि पतिदेव स्पीडन अप हो चुके हैं, क्योंकि जो दूसरी गाड़ी है जो देहरादून से आ रही थी वो रुद्रप्रयाग पहुंच चुकी है, और बस थोड़ी देर में हम पहुंच जाएंगे, उस गाड़ी को कैच करेंगे। तो बने रहिएगा ब्लॉग में, जल्दी मिलती हूँ फिर से आपसे, बाय बाय। तो जैसे कि मैंने कहा था हम अपनी दूसरी गाड़ी से जाएंगे, तो गाड़ी पहुंच चुकी है एंड हम जाएंगे ये ऊपर वाले रोड से। एंड इट इज़ लाइक कि ये रूट है बद्रीनाथ का। एंड हम जब नीचे आते हैं, ये है केदारनाथ का। रुद्रप्रयाग से ये अलग हो जाता है, तो बस आपको दिखाऊंगी मैं। आगे गाड़ी लगी है शायद, कहाँ पे लगी है? बोर्ड के पास। ओके, तो चलो दर्शकों, शाम हो चुकी है, देखते हैं अब कब तक पहुँच जाएंगे हम, कहाँ पहुँचेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। और ये बोर्ड पे लिखा हुआ है कि श्रीनगर इज़ 30 एंड ऋषिकेश 121, 148, हरिद्वार एंड दिल्ली इज़ 373। तो बस ये यहाँ से हम ऊपर की तरफ को जाएंगे। जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार। तो बस मैं दिखाती हूँ, बस थोड़ी दूरी पे शायद वो पार्क है दूसरी गाड़ी हमारी। एंड देखो ये देखिए, ये रही। तो पतिदेव जी बोल रहे हैं आराम आराम से हम पार्क पे गाड़ी लगाएंगे, ये भी बोलने की कोशिश कर रहे हैं। अब व्लॉगिंग लाइक इन्हें भी बहुत ऐसे आ रही है अंदर से इंस्पिरेशन व्लॉगिंग की। करेंगे ये वाली गाड़ी और हम जाएंगे इस वाली गाड़ी से। तो बस मिलती हूँ अब थोड़ी देर में आपसे। पार्क लगा देते हैं एक बार इसको, उसके बाद मिलती हूँ आपसे, ठीक है? तो
पार्क कर दी है गाड़ी यहाँ पे, और जैसे कि मैंने कहा हम दूसरी गाड़ी से जाएंगे, तो बस अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। ये रुद्रप्रयाग मेन मार्केट में हम लोग एंटर कर चुके हैं एंड कंटिन्यू कर रहे हैं अपना सफ़र आगे की तरफ। जैसे कि मैंने कहा हम स्विच करेंगे दूसरी गाड़ी में, तो हमने बस वो जैसे मैंने आपको दिखा दिया पार्क पे लगा दी है एंड इससे अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो पतिदेव जी को तो नींद आ रही है बट हमें पहुंचना है बद्री विशाल जी के दरबार में बहुत जल्दी से जल्दी। एंड ये वो टनल है जो डायरेक्ट कनेक्ट होगी और फिर रूट थोड़ा शॉर्टकट हो जाएगा। फिलहाल के लिए हम इसी रूट से आगे निकलते हैं। यहाँ तो आप कुछ बोल रहे थे? तो अभी हम पहुंच चुके हैं गोचर। मेला लगा, मेला दिखाओ जी। ये देखो बच्चे, और एक भैया बोल रहे हैं इंदिरा गांधी जी ने, देखते हैं आप करिए आप। इंदिरा गांधी जी आए थे। तो अब ये चैट जीपीटी से पूछ रहे हैं गौचर मेला उत्तराखंड मुंतर जैसा शहर है, देखो। अच्छा, मुंतर जैसा, देखो चैट जीपीटी ने क्या बताया कि इनॉग्रेशन नहीं किया था बट वो आए थे 1938 में आए थे जवाहरलाल नेहरू, उनकी बहन गोचर मेला एयर लैंडिंग के लिए आए थे। ओके, हाँ, जवाहरलाल नेहरू गोचर मेले का जुड़ा हो रहा है, लेकिन मेले की शुरुआत भूमि का उद्घाटन के रूप में नहीं हुई है। 1938 में गोचर आने का सीधा कहते हैं। सब गूगल कर रहे हैं अब गौचर मेले इतना ज़्यादा इतना बदल जाओ फेमस। तो दर्शकों जिस जगह पे अभी हम हैं, ये जो दो रूट है ये कुमाऊं के लिए जाते हैं। लाइक कुमाऊं एज इन जो केची धाम है, दोनों गुरु देवता मंदिर है, और लाइक वो वाली कुमाऊं वाली साइड वो जाते हैं। और पर हमें जाना है बद्रीनाथ की तरफ से आगे की तरफ बढ़ेंगे। हम पहुंच चुके हैं कर्णप्रयाग, कर्ण नगरी, जो महाभारत के कर्ण थे वो वाले कर्ण। एक बार फिर से बताना मेरे दर्शकों को कितने प्रयाग हैं? आपने बोला, अभी बोलो। हाँ जी, 5। कौन कौन से? प्रयाग, कर्ण प्रयाग, विष्णु प्रयाग, रुद्रप्रयाग, प्रयाग और विष्णु प्रयाग। ये आ गया है कर्ण प्रयाग। अभी हमें अच्छा, सुनो, विष्णु प्रयाग में मिलेगा। जब हम जा रहे थे तो हम भी तो नंदाकिनी, हम नंद प्रयाग पहुंच चुके हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। और यहाँ पे जो नदी का संगम है वो है अलकनंदा एंड नंदाकिनी, और वो आगे फिर मतलब वो बन गई कंबाइन होके वो फिर अलकनंदा बन गई। बाकी आपको रुद्रप्रयाग वो देवप्रयाग का बता दिया था ना। देवप्रयाग में तो अलकनंदा और भागीरथी। हाँ, साउथ इंडियन। तो अभी डोसा खाएंगे। आगे की प्लानिंग यही है कि सीधा हमें रुकना है अब बद्रीनाथ। क्यों जी, कहाँ रुकेंगे हम? सीधा बद्रीनाथ, वहीं स्टे होगा। तो बने रहिएगा ब्लॉग में, कुछ खा लेते हैं। अभी कोई अगर बद्रीनाथ आना चाह रहा होगा तो उसको क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे आप? साथ गर्म वस्त्र वगैरह लेके आए, बर्फ कभी पड़ सकती है भाई, बहुत ठंड है ना। बाकी तो यात्रा से तो उतनी है नहीं। हाँ, यात्री आप देख सकते हैं हम जहाँ पे अभी रुके भी हैं। 25 नवंबर को बाबा बद्री विशाल, बाबा बद्री विशाल। हाँ, बाकी ताई जी अब हमें इन्फॉर्मेशन देंगे। आप कितनी बार आ गए यहाँ पे? मैं तो अब आ रही हूँ, 40 साल पहले आ रही थी। 40 साल पहले आए थे आप? 40 साल हो गए, 38 हो गए। अरे बाप रे। अब आ रही हूँ। तो अच्छा, उस समय का तो कुछ और होगा, जैसे मतलब, और अभी का जो जैसे 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 आधुनिकता आती रहती है, चेंजेस आते रहते हैं, तो आप ज़रूर बताएं कि कितना। सब पूरा बिल्कुल, जब आप देखोगे अभी तो आप पक्का बताना कि मतलब आपको कितना अलग लगा तब का बद्री विशाल और अब का बद्री विशाल। ने आपसे सही बात है। 40 कितना बताया आपने? 38 ईयर्स पहले आप आए थे। ओह माय गॉड। चलो चलते हैं, कुछ खाते हैं फिर निकलते हैं आगे, है ना। अरे क्या
ठंड का मौसम और चाय, बट चाय नॉट सो गुड आई थिंक। चाय बहुत बढ़िया है जी। अच्छी लगी और आपको? क्या? अच्छा। बाहर की चाय मैगी तो है। अरे मुझे कुछ खास नहीं लगी। घर की चाय तो चाय होती है, बट ये भी चलो टाइम पास के लिए ठीक है। चा पूरी ना चाहिए। तो डोसा कैसा लगा डोसा? अभी तो खाया ही नहीं। खा लिया खा लिया। अच्छा लगा। डोसा तो अन्ना बनोगा भाई। हाँ? अन्ना का डोसा खिलाएंगे आपको। हाँ, देहरादून में तो डोसा आ चुका है और करते हैं हम डोसा एंजॉय। तो आगे के सफ़र में पतिदेव जी चले गए हैं ड्राइविंग सीट पे एंड रफ्तार और तेज़ होती हुई और हम बढ़ते हुए बद्री विशाल जी की तरफ। तो दर्शकों, प्लान में फिर से चेंज होता हुआ ये रिजेक्ट हो चुका है क्योंकि रूम्स अवेलेबल नहीं है। अब आगे की तरफ चलते हैं। तो दर्शकों, बद्री विशाल जी की ये मूर्ति और हम पहुंच गए डिनर के लिए। तो दर्शकों, टू बी कंटिन्यूड रहेगा ये ब्लॉग। हम कल करेंगे दर्शन और कल ब्लॉग आएगा फिर से। आप प्लीज़ बने रहिएगा और बस टू बी कंटिन्यूड।